सबसे बड़ा अवज्ञा तुम्हारा यह है कि तुमने इस यज्ञ में पांव क्यों रखा? तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा? माँ सती का निगाह बोर्ड पे गया तो क्या देखा? अपने पति के भरे अपमान शब्द सती ने जब देखे तो सती का कलेजा फाट गया। वह पत्नी दुष्टा होगी जिस पत्नी के सामने उसके पति का कोई अपमान करे, उस मायके को, उस नैहर को त्याग देना चाहिए। जिस मायके में उसके पति का अपमान हो वहाँ उसकी पत्नी को कभी नहीं जाना चाहिए। आज सती ने सोचा कि जो मेरे स्वामी कह रहे थे वह सामने दृश्य आया, मैं वापस जा भी नहीं सकती, उनसे कह भी नहीं सकती कि मेरा घोर अपमान हुआ, क्योंकि जाऊंगी तो उनके चरणों में मैं फिर माथा रखने की योग्य नहीं रहूंगी। और यहाँ अगर दंड नहीं दिया तो मेरा नाम बदनाम होगा कि एक स्त्री ने, एक पत्नी ने अपने पति की बुराई सुन करके भी उसका सामना दंड प्रतिदंड नहीं दिया, प्रत्युत्तर नहीं दिया। माँ सती पहुंची है और यज्ञशाला में देखा तो ब्रह्मादिक देवताओं के समस्त आसन लगे हुए हैं। समस्त देवता अपने अपने आसनों पर आसीन होकर के अपने अंश का हिस्सा ले करके आनंदित हो रहे हैं और कहीं भी दूर दूर तक भोले बाबा का हिस्सा नहीं रखा गया। भूतनाथ भोले बाबा का कोई कहीं स्थान ही नहीं बना पूरे जग में। माँ सती को यह घोर अपमान देवताओं के बीच में जब महादेव का देखा तो समस्त देवताओं के ऊपर रणचंडी का रूप धारण करके माँ ने आज आंखें लाल लाल कर ली, सबको निरेखने लगी। सारे देवताओं के हृदय कांप उठे, ऋषि कांप उठे और सब थर 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 कांपने लगे कि आज सती लग रहा है हमको छोड़ेंगी नहीं। और मैया सती उस हवन कुंड के बगल में बैठ जाती हैं और हवन कुंड के बगल में बैठ करके सती ने जोगाग्नि लगाया और जोगाग्नि में जिस यज्ञ में मेरे पति महादेव का स्थान नहीं वह यज्ञ सफल नहीं हो सकता। मैया सती ने अपने शरीर को जोगाग्नि में भस्म कर दिया। जैसे ही जोगाग्नि में भस्म किया हाहाकार मच गया देवताओं के बीच। सारे देवता ऋषिगण भागने लगे स्थान छोड़ छोड़। नंदी भृंगी जब पहुंचते हैं महाराज यज्ञशाला में घुसना चाहते हैं तो भृगु ने, भारद्वाज मुनि ने जल अभिमंत्रित करके यज्ञशाला को कीलित कर दिया। जैसे ही कीलित किया तो नंदी भृंगी अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। भागे 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 भोले बाबा के पास आए और भोले बाबा के पास जैसे ही नंदी भृंगी आते हैं, नंदी भृंगी ने कहा भूतनाथ भोले बाबा से, प्रभु माँ सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, आपका अपमान उनसे देखा नहीं गया। जैसे ही भोले बाबा ने सुना कि मेरी पत्नी का शरीर छूट गया है, पत्नी मोह में आने के कारण भोले बाबा क्रोधित हुए, मेरे पत्नी का दक्षिणे विनाश करवा दिया, मैं उसके यज्ञ का विध्वंस कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, यज्ञ विनाश कर दूंगा। और भोले बाबा ने एक जटा से बाल उखाड़ के जैसे धरती पे पटका, एक विकराल वीरभद्र नामक देव प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र का आकृति कैसे है? जैसे मानो कोई विशाल पहाड़ हो, पर्वत, और उस विशाल पहाड़ी के समान वीरभद्र जी प्रकट हुए और वीरभद्र जी महाराज के साथ 84 लाख करोड़ जोगिनियां प्रकट हुई। भद्रकाली जो अमंगल बरसा देने वाली हैं, अमंगल कर देने वाली हैं, ऐसी 84 लाख करोड़ जोगिनियां प्रकट हो गई वीरभद्र के संग। और वीरभद्र ने कहा सरकार हम अपने विशाल सेना के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं, बताइए क्या करना है। भोले बाबा ने कहा जाओ, जिस दक्ष ने मेरी पत्नी का मरण कर दिया ऐसे यज्ञ को विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र जी अब अपने विशाल सेना को लेकर के चल रहे हैं। आज जैसे ही पहुंचे आधी तूफान की तरह भूत भावन शंकर जी के आदेश पर वीरभद्र अपनी 84 लाख
करुण जोगनियों के साथ उस दक्ष के यज्ञ पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण भी कैसा कि ध्वजाओं को उखाड़ने लगे, कलशों को फोड़ने लगे। जो रोकने जाता है उनको भुजाओं के उखाड़ देते, सिर को तोड़ देते, पैरों को तोड़ देते, कोई छाती पे चढ़ के एक हूंचा देता, खून फेंक के मर जाते। अब विकराल युद्ध आरंभ कर दिया। धरु धरु मारो मारो धरु मारो 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 शीश तोड़ कहीं भुजा उखाड़ो, शीश तोड़ कहीं भुजा उखाड़ो। मारो पकड़ो धरो काटो तोड़ो फोड़ो चलो। अब तोड़ फोड़ मचा दिया, पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया वीरभद्र का, दक्ष का वीरभद्र जी के द्वारा। और वीरभद्र जी देखते देखते यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। जैसे यज्ञशाला में प्रवेश किए महाराज सुनिएगा, ये सब बात बड़ा ध्यान से सुनने वाला है। वीरभद्र जी जैसे यज्ञशाला में घुसे, वही समय भारद्वाज ऋषि अपने दढ़िया पे से हाथ फेर रहे थे, अब मुस्की मार रहे थे। हाँ, जैसे भारद्वाज ऋषि को देखा दाढ़ी पे हाथ फेरते मुस्कुराते, वीरभद्र ने उनका दढ़िया नोच लिया और नोच के हवन कुंड में कर दिया स्वाहा। जाओ भारद्वाजी गोत्र वालों, तुम्हारा दाढ़ी ही अब नहीं होगा। सपा चट्ट कर दिया। वही बगलिए में पितरों के देवता उषा जी महाराज अपनी सुंदर सुंदर बत्तीसी दिखा के हंस रहे थे। और जब हंसते उषा जी को देखा तो वीरभद्र जी ने एक मुक्का लगाया और बत्तीसी झर के बाहर। जैसे बत्तीसी झरी सो बेचारे उषा जी पाकुच पाकुच हो गए। अब दांत सब रहा नहीं, बोले राम तो निकला लाम। पितरों के देवता जब दांत ढह गई तो उस समय वीरभद्र जी के जब दांत ढाह दिया उषा जी का तो वरदान मिला, जाओ अब आज के बाद तुमको पिंडा दिया जाएगा पीस के, वही ग्रहण करना भाई, दांत रहेगा नहीं तो खाओगे कैसे। तभी से पितरों को पिंडा दिया जाने लगा। बोल भक्त भगवान। इतना विनाशकारी यज्ञ देख लिया फिर भी दक्ष ने अभिमान नहीं छोड़ा और अभिमान के वशीभूत दक्ष अपना गर्दन हिला रहा है। वीरभद्र जी पहुँचे और गर्दन को एक हाथ लगाया और जैसे एक हाथ लगाया गर्दन सिर धड़ से अलग हो गया, गर्दन से कट गया, सिर धड़ से अलग हो गया और उस मुंड को उठाया वीरभद्र जी ने और हवन कुंड में कर दिया स्वाहा। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, रुद्र महायज्ञ की रामपुरवा धाम की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर है। देखिए गुप्त दान महाकल्याण। रामपुरवा के भक्तों को देखिए कितना चिंता है बाबा जी लोगों की। जानते हो इतना कड़ाका का घाम है, धूप चल रहा है, तो इस धूप में सेवा करेंगे, शीतलता कैसे मिलेगी। तबला है बाबा को तो